क्योंकि बहुत सारा फैशन आपको कई बार पाप में डालता है। बहुत सारा फैशन, जो औरतें बार बार आदमी शीशा देखते हैं बार बार, तो वो एक दिन पाप में जरूर गिरते हैं। उनको ज्यादा होता है मैं कैसी लग रही हूं, मैं कैसी लग रही हूं, मैं कैसी लग रही हूं। आपको शैतान पाप में गिरेगा। अरे क्या है, ठीक लग रहे हो, विश्वास करो। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। कह रहे बुरी आदतों में शैतान फंसाता है। जब इजराइलियों के सामने गोलियत आया तो सब इजराइली भाग गए डर के गोलियत से, क्योंकि वो बहुत लंबा था, चौड़ा था, बड़ा था और उसके पास भाला और तलवार भी थी। तो दाऊद था एक जो नहीं भागा, वो अपने साथ पत्थर और गुलेल लेके गया था। जैसे गोलियत ने तलवार उठाई, साथ के साथ दाऊद ने मारा पत्थर और उसका निशाना बिल्कुल सही लगा, उसके माथे पे जाके बजा और वो मर गया वहीं का वहीं। उसका निशाना सही क्यों लगा? क्योंकि वो वचन को जानता था। हो सकता है कि आप भी कई सालों साल से अपना निशाना गवर्नमेंट जॉब पे, फॉरेन जाने के लिए, घर पे, गाड़ी पे, वीज़ा पे लगा रहे हो, लेकिन आपका निशाना सही ना लग रहा हो, तो आपको वचन पढ़ने की ज़रूरत है। आपको वचन पढ़ना है, डेली वचन पढ़ना है, फिर आप अपना निशाना लगाएं तो बिल्कुल सही लगेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय मसीह की। आप देख रहे होंगे राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और आप सुन रहे हैं आशीष राजकुमार को। इस समय आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि लगातार आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर आ रहे हैं। आपका हम धन्यवाद देते हैं। आज आपको मैं कुछ खबर सुनाना चाहूँगा, जैसे कि देश भर में अलग अलग राज्य में बहुत सा बारिश होने के कारण लोगों की नुकसानी काफ़ी बढ़ती चली जा रही है। साथ ही साथ आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर क्या बोलना चाहिए कि विश्वास भरा जीवन होना चाहिए। काफ़ी लोग जीवन के साथ यानी कि खिलवाड़ करते हैं। साथ ही साथ लोग बीमार हैं और बीमार होने के कारण प्रभु यीशु मसीह से दूरियां बनाते चले जा रहे हैं। बीमार व्यक्ति चाहे कोई भी धर्म में रहेगा, बीमार होगा ही। मरने वाला मरेगा और जीने वाला जिएगा। बीमार होने वाला व्यक्ति बीमार होगा, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। किसी भी धर्म में लोग जाते हैं, बीमारी कोई भी धर्म में जाओ, आपको बीमारी छोड़ेगी नहीं। समझ में आता मेरे भाइयों बहनों? चाहे आप मसीह को मानो, चाहे आप अन्य देवी देवता को मानो जिन्होंने मतलब लोगों ने बनाए हैं, चाहे किसी भी ईश्वर को आप माने, बीमारी किसी को भी छोड़ती नहीं है। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने ऐसा करा कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कुछ घरानों ने विश्वास नहीं किया, इसके कारण उन्होंने विश्वास छोड़ दिया। मेरे भाई, आपके विश्वास के कारण आपका घराना उद्धार पाएगा। आइए मैं आपको वचन बताना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके विश्वास के द्वारा आपका घराना उद्धार पाएगा, ये बाइबल में वचन लिखा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास जब करेंगे तो तू खुद भी और दूसरा भी, मतलब घर के लोग भी उद्धार पाएंगे। बल्कि विश्वास के साथ जीने के लिए आपको उसके वचन के अनुसार चलना होगा। अगर आप इस विश्वास के अनुसार चलने के लिए वचनों को नहीं मानते चले जा रहे हैं, तो आपका विश्वास करना भी व्यर्थ है। विश्वास है परंतु कर्म नहीं इंसान के जीवन में, तो फिर विश्वास करना भी आपके लिए अच्छा नहीं है। हेलो, समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? विश्वास करो तो कर्म भी करो। आइए हम कुछ बातें आपके सामने बताना चाहते हैं। हाँ, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 31 वचन में लिखा है। इसमें लिखा है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास आप करेंगे तो आप खुद भी उद्धार पाएंगे और आपका घराना भी उद्धार पाएगा। आपके घर के सारे सदस्य उद्धार पाएंगे। कैसे उद्धार पाएंगे? आप विश्वास करेंगे और विश्वास के साथ आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे तो आप उद्धार पाएंगे। साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी आप आशीष का कारण बन जाओगे जो आपके घर के यानी कि घर के अंदर है और घर में जो सदस्य है, उनके लिए आप आशीष का कारण बन जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज देश भर में बारिश बहुत हो रहा है। चलो मैं आपको बताता हूँ गुजरात में बारिश कितना हो रहा है। बहुत सा गुजरात के अंदर बारिश के ऊपर बारिश हो रहा है। इसका कोई अंदाजा आपके पास नहीं है। हाँ जी, हाँ। चलिए अब बात गुजरात की मॉनसून की करते हैं। गुजरात में
अब आफत बनकर बरस रहा है। राज्य के अलग अलग हिस्सों से बारिश और बाढ़ की डराने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कहीं नदियां नाले उफान पर हैं, तो कहीं शहरों की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। कई रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है, जबकि तेज बहाव कहीं कहीं जगह बहुत सा बारिश है, जल ही जल। गुजरात के अंदर वाले सारे तस्वीर यानी कि जो भी फोटोज आप देख रहे हैं ये गुजरात के अंदर वाला है। तापी गुजरात, डांग गुजरात, सूरत गुजरात, आनंद गुजरात, छोटा उदेपुर गुजरात, नर्मदा गुजरात, बहुत से और भी आपके सामने ये फोटोस आएंगे। तापी जिला में हम रहते हैं और वो पहला आप फोटो देख सकते हैं, पहला वीडियो उसमें है जो झाड़ियाँ ज़्यादा दिख रहे। ये तापी जिला का एक नदी है और वहाँ इतना पानी भरा है, इतना पानी भरा है। डांग के अंदर, डांग पहाड़ी इलाका है, उसमें बहुत सा बारिश के ऊपर बारिश है। सूरत के अंदर रोडें ढक चुकी है। क्या ढक चुका है? सूरत के अंदर रोडें ढक चुकी है। साथ ही साथ आनंद गुजरात जो है सूरत से कहीं दूर है, वहाँ भी सड़कों पर पानी छाया हुआ है। छोटा उदेपुर गुजरात यानी कि मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है, अलीराजपुर जिला, वहाँ के बॉर्डर के ऊपर छोटा उदेपुर गुजरात है और वहाँ भी सड़कों और गांवों के अंदर पानी है। साथ ही साथ नर्मदा के अंदर यानी कि गुजरात नर्मदा, वहाँ के रोड कुछ टूट चुके हैं, कतरा गए हैं, कट गए हैं पानी के बहाव के कारण। चलो आइए और आगे सुनाते हैं। वाहन तक बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको तापी, डांग, सूरत, आनंद, छोटा उदयपुर, नर्मदा की 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो गुजरात के हालात को बयां कर रही हैं। हर जगह पर नदी और नाले उफान पर हैं। वो काफी परेशानियां हैं, लोग झेल रहे हैं। साथ ही साथ तापी जिला के अंदर भी काफी बारिश है। गुजरात डांग बहुत ही बारिश है। आनंद के अंदर, गांव के अंदर घुस गया, शहर के अंदर घुस गया पानी ही पानी, जहां वहां पानी हो चुका तापी है। हो या कुछ और, सूरत, आनंद, छोटा उदयपुर, नर्मदा के कई इलाके इस वक्त जलमग्न हैं। जल भराव यहाँ हो रहा है। सड़कों में घुटनों तक पानी है। नर्मदा में तो टैंकर पानी में बह गया है। कई जगह अपनी गाड़ियों को धक्का मारकर चलाते हुए लोग नजर आए हैं। अस्पताल, सड़कें, रिहायशी इलाके और स्कूल, हर इमारत में पानी घुस चुका है। रास्ते बंद हो चले हैं और इस वजह से इलाकों का आपस में संपर्क टूट गया है। बहुत परेशानियां देख रहे हैं आप, सारी फोटोस आप देख रहे हैं। काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है गुजरात के अंदर। मैं भी फिलहाल गुजरात के अंदर हूँ। काफ़ी परेशानियों को झेल रहे हैं लोग। कई कई जगह बहुत ही शांति है, शांतिपूर्वक पानी आता है जाता है, लेकिन कई कई जगह तूफान के साथ या फिर हवा के साथ, है ना, या फिर क्या बोलना चाहिए, लोग सो जाते हैं उसके बाद भी बारिश है। कई जगह ऐसा हमें सुनने के लिए मिला है कि घर बर्बाद हो चुके हैं। अब देखते हैं आगे होता है क्या, है ना। तो मेरे तमाम भाइयों बहनों, प्रभु के वचनों के अनुसार चलते चले जाओ लगातार। मानसून ने अभी पूरी तरह दस्तक भी नहीं दी है, लेकिन मुंबई पानी में डूब चुका है। देखिए, मरीन ड्राइव से लेकर अंधेरी और बसई से लेकर बोरीवली तक सड़कों पर जल सैलाब है। पेड़ गिर रहे हैं, रेलवे ट्रैक ठप पड़े हैं। जिस मुंबई को लेकर कहा जाता है कि वो कभी रुकती नहीं है, वो आसमान के अटैक के आगे थम सी गई है। कल तक यही मुंबई जिस पानी के लिए मोहताज थी, झीलें सूख कर जवाब देने की कगार पर आकर खड़ी हो गई थी, उस मुंबई में बारिश आते ही हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। हाईवे से लेकर गलियों तक बहुत ही बारिश के ऊपर बारिश हो रहा है। ये समाचार सुनने के लिए मिल रहा है। ये 2026 और 27 28 में इससे भी बढ़कर बारिश आने वाला है, जो लोगों को सामना करने में काफ़ी, है ना, हिम्मत की ज़रूरत है। साथ ही साथ परमेश्वर के वचनों को मानो और आगे की ओर बढ़ो। अपना हो जाए या ना हो जाए, फिर भी परमेश्वर को मानिए। विश्वास की भरपूरी और कर्म आपका परमेश्वर के हवाले होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा आप लोगों के द्वारा प्रकट होना चाहिए। आइए और हम सुनना चाहेंगे। मानो जल प्रलय आ चुका है।
वैसे मुंबई का ये नजारा कोई नया नहीं है। हाँ। हर साल बारिश आती है, हर साल वही तस्वीरें दिखाई देती हैं। हाँ। बीएमसी पर इस समय बीजेपी का कब्जा है। साल 2025 से 2026 में बीएमसी का बजट 74,427 करोड़ 41 रुपए था, जो हाँ। कि 2026-27 में बढ़कर 80,952 करोड़ 56 लाख रुपए तक चला गया। हाँ जी। इसके बाद भी हालात सुधरे नहीं हैं। क्यों नहीं सुधरे हैं, ये भी सवाल है। ऐसा भी नहीं है कि इससे निपटने के लिए कोई आज से काम चल रहा हो। हाँ। सालों पहले इस हालात से निपटने पर काम चल रहा था। साल 2005 में 24 घंटे में ही 900 mm की बारिश हुई थी, जिससे सड़कों पर मौतें हुई। तब से मुंबई को बाढ़ से बचाने के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, पंपिंग स्टेशन, फ्लड वार्निंग सिस्टम, डीसिल्टिंग पर काम किया जा रहा है। प्लान हर साल देखा बनते आप लोगों बदलते ने मुंबई का बारिश રાજ્યમાં 24 કલાકમાં રાજ્યના 255 તાલુકામાં વરસાદ દક્ષિણ बारिश ने निकाला गहरा नुकसान, बहुत सारा गहरा नुकसान लोगों का हो चुका है। हिमाचल में आसमानी आफत से हाहाकार। हिमाचल 40 घंटों की बारिश से 5,000। તો છોટાઉદેપુર जिल्लाમાં गुजरात छोटाउदेपुर का જેને माहौल લઈને है। સ્થાનિક લોકોની રાહદારીઓમાં તંત્ર વિરુદ્ધ ભારે રોષ કવાટ। જોવા મળ્યો। यहाँ मैं जा चुका हूँ कवाट के अंदर। ये गुजरात है, छोटा उदयपुर। છોટાઉદેપુર જિલ્લાના નસવાડી તાલુકામાં ધોધમાર વરસાદ પડતા અશ્વિન काफी નસવાડીનો વાહન વ્યવહાર ઠપ થઈ ગયો છે, વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો છે, 210 गाँव ગામમાં के વીજ अंदर પુરવઠો यहाँ ખોરવાઈ ગયો છે। नवसारी गुजरात। હાલ તો નદી બે કાંઠે વહેતા લોકો અને નવસારી ગામડાઓમાં गुजरात રહે છે का અને माहौल है। ગામડાઓના સંપર્ક तो ये सारा आपको सुनने के लिए मिला है और काफ़ी लोग तकलीफ का सामना कर रहे हैं। आपको मैं कुछ समाचार सुना चुका हूँ और इसमें आपको ध्यान भी देना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपने देखा बारिश का कुछ है ना, नदियाँ बहते हुए कुछ फोटोज, कुछ वीडियोस आपने देखे। काफ़ी लोगों ने सामना किया है, आगे भी सामना करना पड़ेगा। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए आपको विश्वास के साथ प्रार्थना की भरपूरी बढ़ा लेना चाहिए। बीमारियां बहुत आने वाली हैं, आ भी चुकी हैं, और कुछ लोग बीमारियों के साथ लड़ते चले जा रहे हैं। बीमारी को हटाने के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और उन दवाइयों का भी असर लोगों के ऊपर नहीं चल रहा है। आखिर क्या कर सकते हैं? प्रार्थना और दुआएं भी लोगों की अधिकतर लागू नहीं हो रही है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, उसमें हम प्रार्थना करने वाले भी क्या कर सकते हैं? केवल प्रार्थना करते हैं, जवाब परमेश्वर देता है। बस कई लोग बोलते हैं कि आपकी प्रार्थना से नहीं ठीक हुआ, कोई और पास्टर को फ़ोन करेंगे, उसके द्वारा, वो पास्टर के द्वारा भी प्रार्थना करवाई गई, उस पास्टर के द्वारा प्रार्थना जो करी उससे भी ठीक नहीं हुआ। कोई भविष्यवक्ताओं के पास फ़ोन करेंगे, वहाँ भी ठीक नहीं हुआ। कई लोग गुरु बदलते चले जाएंगे। तो देखिए, चमत्कार होना नहीं होना, प्रार्थना करना सेवकों का काम है, लेकिन विश्वास भी करना विश्वासियों का काम है। साथ ही साथ कभी ठीक होगा, कभी नहीं भी होगा, उसमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। दोबारा हम दूसरे वीडियो में पधारेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।